हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी 9th क्लास इंग्लिश रेमेडियल वर्कबुक के लिए 27 और इसमें हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। और लर्निंग आउटकम क्या होने वाले हैं? द लर्नर यूजेस सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन होते हैं आदतन कार्य जो व्यक्ति अपने जीवन में आदत के रूप में बना लेता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं सार्वभौमिक सत्य, जो सत्य हैं जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये क्या भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इन्हें कोई नहीं बदल सकता। तो इस में हम देखो भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम इसको सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया वर्ड है राइट, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। याद रखना, प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता है? भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और प्लस में एस या ईएस आता है एक वचनकर्ता के साथ में, और बहुवचनकर्ता के साथ में कुछ नहीं आता, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये सबसे नियम है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह विद्यालय हमेशा जाता है। अब यहाँ पर डेली है वो हैबिचुअल एक्शन है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा है, ही के साथ में क्या है? भी एक वचन करता है। तो अब देखो भी नेक्स्ट है दे डोंट अटेंड मंथली मीटिंग्स। अब यहां पर देखो भी डू नॉट यूज हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा भी डज नॉट। अब एक वचन कर्ताओं के साथ मतलब डज नॉट आएगा और बहुवचन कर्ता के साथ में क्या आएगा? भी डू नॉट आएगा। ये आप लिख लीजिए कॉपी में। एक वचन कर्ता के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव में नकारात्मक वाक्यों में डज नॉट यूज करेंगे और बहुवचन कर्ता के साथ में डू नॉट का यूज करेंगे। अब नीचे देखिए भी कुछ क्या दिए हुए भी यहाँ पर एडवर्ब दिए हुए हैं, रिकॉग्निशन वर्ड्स जो हमें पहचान करवाएंगे, जो हमारी हेल्प करेंगे वाक्य में वर्ब अप्लाई करने में। 10वीं क्लास में 9th क्लास में ये हमारा टॉपिक आता है। इसमें कुछ वर्ड है देखो, डेली रोजाना, यूजुअली एवरीडे, ऑलवेज हमेशा, ग्रेजुअली धीरे धीरे, शनि शनि, जनरली साधारणतया, सेल्डम ऑफन, नेवर, प्राय। इन शब्दों में से कोई भी शब्द आपको सेंटेंस में मिलता है तो सेंटेंस में आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एस या ईएस का प्रयोग करेंगे एक वचनकर्ता के साथ में, और बहुवचनकर्ता के साथ में प्रयोग करेंगे किसी का भी नहीं। अब देखिए भी ईएस कब आएगा? अगर कोई वर्ब है, कोई वर्ब है उसके अंतिम अक्षर क्या हो? भी ओ हो, एक्स हो, जेड हो, एस हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो। इन शब्द में से कोई भी अक्षर में से कोई अक्षर हो तो आप ईएस लगाएंगे, अन्यथा क्या लगाएंगे? भी एस लगाएंगे। देखिए कुछ पहला इसमें आया हुआ है, राधा ड्राइव ए बाइक डेली। राधा है एक बाइक को रोजाना चलाती है। यहाँ पर एक डेली एडवर्ब दी हुई है, ये देखो, ये हमें बताती है कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस अप्लाई करना है। अब राधा के साथ में एक वचन करता है राधा, तो क्या लिखेंगे? भी ड्राइव। अब एस या एस आएगा तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? भी ओनली एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भी एस। और नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होता है। एक वचनकर्ता के साथ में डज नॉट आएगा और बहुवचनकर्ता के साथ में क्या आएगा? भी डू नॉट आएगा। ये बात भी आप जरूर ध्यान रखना। दूसरा सेंटेंस है वी प्ले क्रिकेट मैच एवरीडे। हम प्रत्येक दिन क्रिकेट का मैच खेलते हैं। अब यहाँ पर एवरीडे शब्द आया हुआ है, वो कहता है कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस अप्लाई करो। यहाँ पर वी बहुवचन करता है तो प्ले वर्ब है तो प्ले क्या आएगा? भी प्ले आएगा। एस या ईएस यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि कर्ता बहुवचन है। कर्ता एक वचन होगा तभी एस या ईएस लगेगा। दे ओपन, वे प्राय। अब यहाँ पर ओपन एक एडवर्ब है जो हमें बताती है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस बनना है। कर्ता कौन है? भी दे, वे ज्यादा है ना, तो यहाँ पर वॉच आ गया, भी वॉच आ जाएगा, कोई चेंज नहीं करना आपने। यहाँ क्या लगेगा? वॉच का वॉच ही लिखोगे आप, एस या ईएस नहीं आएगा। अगर यहाँ पर कर्ता एक वचन होता तो यहाँ पर आप ईएस लगाते। स्टूडेंट्स ऑलवेज, यहाँ पर ऑलवेज एडवर्ब आई हुई है, प्रेजेंट सिंपल को बता रही है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है? भी ज्यादा है।
क्या स्टूडेंट्स क्या है अभी ज़्यादा है, बहुवचन है, तो आप यहाँ पर अटेंड क्या लिखोगे भी, अटेंड ही लिखोगे। आप ये बताइए मुझे कि आप एस या एस लगाओगे नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है अभी ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, द हेडमास्टर जनरली, प्रधानाध्यापक। अब जनरली शब्द एक एडवर्ब आई हुई है जो प्रेजेंट सिंपल को बताती है, स्पीक ऑन डिफरेंट इश्यू। अब यहाँ पर देखिए भी हेडमास्टर करता है एक वचन है बहुवचन है, हेडमास्टर एक ही है एक वचन है, तो यहाँ पर एस या एस आएगा। तो स्पीक में क्या लगाओगे भी, ई लगा, ई एस लगाओगे एस लगाओगे, एस लगाओगे, क्योंकि वो अक्सर मैंने बताए थे ओ एक्स जेड सी एच एच एस, ये अक्सर नहीं आते हैं वर्ब के अंत में। यहाँ पर जैसे के आया है, इनमें से नहीं आया तो एस लगेगा। कोमल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कोमल है वो जल्दी सुबह उठती है, ये क्या भी उसकी आदतन कार्य है। अब ये कोमल एक वचन करता है तो यहाँ पर एस ये एस आएगा। अब बताओ वर्ब यहाँ पर गेट है, ये तो क्या अभी प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इससे क्या बन गया अभी गेटअप होता है जल्दी उठना, ये फ्रेजल वर्ब बन गई। तो गेट में क्या लगाओगे भी, एस लगाओगे, गेट्स अप, गेट्स अप। मदर नेवर टेक टी, माता जी हैं वो कभी चाय नहीं लेती हैं। अब यहाँ पर नेवर एडवर्ब है, वो अपने को प्रेजेंट सिंपल में आदतनकारी है कि कभी चाय नहीं लेती है वो, या हमेशा चाय लेती है। तो यहाँ मदर क्या भी एक वचन है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे भी टेक्स, एस लग जाएगा। अब अगला सेंटेंस है, ये 10वीं के एग्जाम में भी आया था, बोर्ड एग्जाम में। द अर्थ मूव अराउंड द सन, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ क्या लगाती है भी, चक्कर लगाती है। ये क्या है भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे चंद्रमा है वो पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाता है, सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो ये सार्वभौमिक सत्य होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। यहाँ पर आप हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस अप्लाई करोगे, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अर्थ एक वचन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा भी मौज, एस लगाओगे, क्या लगाओगे भी एस। अब यहाँ पर देखो भी ये सेंटेंस थोड़ा आपको बदल कर सकता है, यू नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते अच्छी तरीके से। अब देखो भी स्पीक से पहले क्या दे दिया इन्होंने, नोट दे दिया, तो ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर आपको डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, ये याद रखना। अब बताओ यू कर्ता एक वचन है बहुवचन है, तुम ज्यादा बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप डू नॉट, डू नॉट, ये स्पीक का क्या लगाओगे भी स्पीक लिखोगे। वर्ब, अब वर्ब में एस या एस नहीं आएगा, आना है वो यहाँ आ जाएगा। एक वचन करता है तो यहाँ पर डज आ जाता, तब बहुवचन है तो क्या आएगा अभी डू आ जाएगा, इस प्रकार लिखोगे। उसी प्रकार 10 नंबर सेंटेंस देखिए भी, डू यू नॉट प्ले पियानो वेल, प्ले का मतलब यहाँ पर है खेलना नहीं है बजाना, क्या तुम अच्छी तरीके से पियानो नहीं बजा सकते। अब यहाँ पर देखो भी डू का प्रयोग पहले कर रखा है इसने, प्रश्नवाचक वाक्य है तो अपने को यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर नोट प्ले का सेम लिखना है, नोट प्ले। अगर यहाँ पर डू नहीं होता हम लिखते डू नॉट प्ले, अब क्या करना है अभी नोट प्ले सेम का सेम लिखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।